तमाम कर्मचारी भाइयों और बहनों, मित्रों, काफी समय से मंथन और चिंतन हो रहा है और बहुत बड़े अच्छे सुझाव कर्मचारी आंदोलन और मूवमेंट को कैसे तीव्र किया जाए इसके बारे में आपने प्राप्त हुए। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की जो मीटिंग हुई थी 28 और 29 तारीख को कानपुर के अंदर, आज के जो धरने, वो धरने सिर्फ राजस्थान में नहीं है, पूरे भारत के अंदर 2 दिन के हैं, 7 और 8 फरवरी के, क्योंकि अपने महासंघ ने 7 फरवरी का ही रखा है, कई स्टेटों के अंदर 2 दिन का भी है। तो ये, और इसका जो मूल उद्देश्य है वही उद्देश्य है कि हम जो कर्मचारी, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उन सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की जो वाजिब मांगे हैं, उन वाजिब मांगों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, और उस चुनौती को हम कैसे निपटे, किस तरह से हम इस कर्मचारी मूवमेंट और इस आंदोलन के संघर्ष को आगे बढ़ाए और पूरे राजस्थान के अंदर हम एक जलजला पैदा करें, ताकत के साथ में सरकार से लड़ाई लड़े अपने हक के लिए। जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम संघर्ष करके अपनी जो वाजिब बात है वो राज्य सरकार तक पहुंचाए। साथियों, इस महासंघ का इतिहास बहुत बड़ा है, काफी पुराने साथी यहां विराजे हुए। एक जमाना था, एक समय था कि इस महासंघ के नेतृत्व में राजस्थान का मुख्यमंत्री इंतजार करता रहा और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक 1 घंटे तक मुख्यमंत्री को इंतजार कराया। ये हमने मेरे आंखों से देखा, ये ताकत होती है इस महासंघ की। राजस्थान की सरकार के सामने राजस्थान के कर्मचारियों ने, मैंने जो देखा मेरी सेवा काल के अंदर, मेरी पोस्टिंग 85 में हुई, 1986 की एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई और वह नारा दिया, दिल्ली हो या राजस्थान वेतन भत्ते, वो नारा दिल्ली के अंदर उस समय 86 की हड़ताल में दिया था। उस समय सरदार कुलदीप सिंह जी बहुत बड़े लीडर थे अकाउंट्स के। उस समय बिशन सिंह जी शेखावत जो शिक्षक संघ के बहुत बड़े लीडर थे, और उस समय राजस्थान के तमाम घटक संगठनों के इसी महासंघ के बैनर तले गौरवनाथ जी का मंदिर जो त्रिपोलिया बाजार में है, वहां पर बैठक आयोजित करके पूरे राजस्थान के अंदर, वहां से जब वो आवाज आती थी तो जिलों के अंदर भी जलजले पैदा होते थे। तो साथियों, हमारा स्वर्णकालीन इतिहास है और इतिहास को बरकरार रखते हुए हमने हमेशा राजस्थान की सरकार का सहयोग किया है। राजस्थान का कर्मचारी सरकारी क्षेत्र के अंदर जो सरकार की स्कीमें होती है, धरातल के ऊपर उसको हम लागू करने का प्रयास करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और उसके बाद हमारी बात, जब हमारी मांगों की बात आती है तो राजस्थान के जो सरकारें होती है, जो मुखिया होते हैं, वो मुकर जाते हैं। क्या कारण है? पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़े कर्मचारियों में टीस है कि जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो लोकसभा में बैठता है, चाहे वो राज्यसभा में बैठता है, चाहे वो विधानसभा विधान परिषद में बैठता है, उन सबको पुरानी पेंशन मिल रही है। सेना और न्यायपालिका के अंदर पुरानी पेंशन मिल रही है। और आप राज्य और केंद्र के सरकार के कर्मचारी तो ईमानदारी से 40 साल तक अपनी सेवा करता है, और उसको आप ओपीएस की जगह एनपीएस कर रहे हो। जब एनपीएस का झुंझुना गलत निकला, लोगों में आक्रोश हुआ तो यूपीएस कर दिया। एनपीएस से भी यूपीएस खराब है, हमें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। एक ही बात अपने को रखनी है। ये इस तरह से लोगों को भ्रमित, षड्यंत्र करके भ्रम की स्थिति पैदा करके राजस्थान और पूरे भारत के कर्मचारियों को इस तरह से लोगों को भ्रम की स्थिति में डाल करके बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात ऑल इंडिया के अंदर आई कि इस तरह से यदि अपने संघर्ष नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, तो ये धीरे धीरे करके सरकारी सेक्टर को सिकुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्या स्थिति हो रही है? बड़े बड़े जो भारत सरकार के उपक्रम थे, बड़े बड़े जो सार्वजनिक उपक्रम थे, उसको सीमित किया जा रहा है, सरकारी भर्तियां नहीं की जा रही है, उनके अंदर संविदाकर्मी लगाए जा रहे हैं। साथियों, संघर्ष तभी सफल होगा जब अपन संविदाकर्मियों को भी साथ लेंगे, क्योंकि आज भी 40%, आपको आश्चर्यचकित होगा, पूरे भारत के अंदर 40% लोग सरकारी सेक्टर में संविदाकर्मी है।
उनका और उनका शोषण हो रहा है। अपने को तो फिर भी ठीक ठाक मिल रहा है, वो उनको फिक्स वेतन पर दिया जा रहा है और उनकी लड़ाई भी बल लड़ रहे हैं। उस मांग पत्र में वो बात है कि जितना भी कच्चे कर्मचारी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा में है, चिकित्सा में है, पंचायत राज में है, उन सबको पक्का किया जाए और उनको भी एक सरकारी कर्मचारी के रूप में वेतन और भत्ते दिए जाए। तो ये मांग हमारी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ जो विराजे हुए लोग हैं जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और इस संघर्ष के बल पर हमें हमारा हक मिला है, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे। मैं इस मंच के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का कर्मचारी ईमानदारी से काम करता है। राजस्थान का कर्मचारी हमेशा आपकी जो नीति है उसको फील्ड पर लागू करता है और राजस्थान के कर्मचारी की वाजिब मांग को आप स्वीकार नहीं कर रहे। यदि कर्मचारी आपसे मुकर गया, राजस्थान के कर्मचारियों ने सत्ताएं बदली है। राजस्थान के कर्मचारियों के पास में यह ताकत है कि क्योंकि वो गांव और ढाणी ढाणी में बैठा है, सरकार की नीतियां और रीतियों पर लागू करते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो भी हमारी मांग है उसके ऊपर आप वार्ता करें। क्या बात है, राजस्थान के अंदर जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र में उन्होंने जो लिखा है उसको लागू नहीं कर रहे। आपने ये लिखा कि राजस्थान के कर्मचारियों को हम केंद्र के समान सभी प्रकार के परिलाभ देंगे, वेतन आयोग गठन कर दिया, अभी तक उसके लिए कोई बजट एलोकेशन नहीं किया। राजस्थान के कर्मचारियों को 7, 14, 21 और 28 हवा पर 4 वेतनमान मिलने चाहिए, उसके लिए आपके बजट में वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा। राजस्थान के कर्मचारियों को समय, अरे इसमें तो देना ही कुछ नहीं है, समय पर पदोन्नति नहीं हो रही है। कितना दुर्भाग्य है। ये राजस्थान के शिक्षा विभाग के लोग करते क्या है? ठीक बात अर्चन जी ने कही कि आईएएस और आईपीएस और आरएएस की पदोन्नतियां समय पर हो जाती है और इसमें देना ही कुछ नहीं है। 4-4 साल की तृतीय श्रेणी शिक्षक 20-20 वर्ष हो गए वो एक ही पद पर बैठे। मैं इस मंच के माध्यम से इस सरकार की घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि राजस्थान के अनेक है तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी की जाए। बहुत बड़ा वर्ग है, 2-2.5 लाख लोग हैं। स्कूलों की स्थिति क्या कर रहे हैं? नई शिक्षा नीति इन्होंने लागू की 2020 की, टोटली नई शिक्षा नीति निजीकरण और व्यवसायीकरण को बढ़ावा दे रही है। क्या कर रहे हैं आप? अरे 5 साल का विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में भर्ती हो रहा है, 6 साल का विद्यार्थी आपने यह कर दिया। 5 साल तक कोई, 6 साल तक कोई अभिभावक इंतजार नहीं करेगा। राजस्थान में 3.5 लाख का नामांकन घट गया सरकारी स्कूल में। ये इसका मूल कारण है। शिक्षक पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी जब बाढ़ खेत को खाने लग जाती है साथियों, तो उसका इलाज नहीं हमारे पास। जब सरकारी सेक्टर को सरकार का मुखिया, सरकार के शिक्षा मंत्री भी प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो सरकारी सेक्टर कैसे ऊंचे उठेगा? इसलिए इस मंच के माध्यम से सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा 2020 की जो शिक्षा नीति है, जिसके अंदर कई प्रकार के जैसे अपने एक नवोदय विद्यालय, उस नवोदय विद्यालय के उन्होंने कह दिया कि आप अपने स्तर से एसएमसी है वो शिक्षक की नियुक्ति करेगा, तो जो पोस्ट है क्रिएट नहीं होगी, वो तो वहां ले लेगा 10,000 5,000 के अंदर। तो इस तरह के कोज इन्होंने डाल दिए। इस बात को लेकर के हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ी स्थिति विकट है। ये राजनेता चाहे वो इस पार्टी का है चाहे उस पार्टी का है, ये अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए एक हो जाते हैं और जब कर्मचारियों की बात आती है इनको नाक सूंघ जाता है, वो चुपचाप बैठ जाते हैं, बातें और करते हैं और कहते क्या है कि कर्मचारी को बहुत सारा मिल रहा है। क्या मिल रहा है आज के इस जमाने के अंदर साथियों? इस बात पर मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। पूरे राजस्थान के अंदर आज जो कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिला है वो इस महासंघ के बैनर तले मिला है, आगे भी मिलेगा, लेकिन आपको जागरूक रह करके इसके प्रति समर्पित होकर के कुछ समय देना पड़ेगा। लोग पद प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, पद दायित्वों का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। पद लेकर के आप काम नहीं करोगे। ये क्या कर रहे हैं? पिछले 4 सालों के इन्होंने क्या किया? पूरे इस कर्मचारी मूवमेंट का सत्यानाश कर दिया। मैंने इनसे कहा कि अरे आप कुछ तो करो, प्रदेश की मीटिंग तक में ये नहीं गए। जो